लंका बीएचयू से सटे बाहरी दीवार के पास गुमटी ठेला व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह है कि ये पीएम स्वनिधि लोन से प्राप्त पैसे से गुमटी लगाते हैं। बीएचयू अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सस्ते खाने का अच्छा विकल्प ये गुमटियां कई दशक से हैं। गुमटी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष और टाउन वेंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य चिंतामणि सेठ ने बताया कि जब से नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद बने हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए अपना सामान बेचना कठिन हो गया है। 3 सितंबर को उन्हें पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चलाकर हटा दिया गया, जो पथ विक्रेता अधिनियम 2024 का स्पष्ट उल्लंघन है। 9 अक्टूबर को भेलूपुर जोनल कार्यालय के बाहर धरने के बाद जोनल अधिकारी ने मान लिया था कि अगले दिन से ठेले लगेंगे, लेकिन फिर भी लंका थाने की पुलिस ठेले नहीं लगने दे रही है। धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि 2024 से ही झूठे सब्जबाग में फंसा बनारस अपने ही जनप्रतिनिधि के वीआईपी होने का भुगतान कर रहा है। धरने पर बैठे ये लोग अपनी आजीविका को अपने बलबूते पर चला रहे हैं। सरकार तो इनको नौकरी दे नहीं सकती और न ही इनके व्यवसाय के लिए स्थान, मगर उजाड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार की ये कोशिश भी कहीं न कहीं उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखी जानी चाहिए और लघु व्यापार को समेटने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। 4 फुट में ही अपना काम करते हैं, 4 फुट जगह जो लेते हैं, फिर भी जिस तरीके से लोग यहाँ के बता रहे हैं कि 4 फुट की जगह में एम्बुलेंस की बात अब आ गई है। अब एम्बुलेंस उसमें घुसेड़ा जा रहा है या जाने लायक है, ये तो शासन ही बता पाएगा। लेकिन जो इस तरीके से जो समस्या है, लगातार बट्टी चोखा लोग खाते हैं, जो देसी खाना है। बनारस में बहुत लोग गरीब तबके के आते हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए, इलाज कराने के लिए और सस्ता खाना खाने के लिए यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग अपने बचने के लिए अरे वही आवरोज आज थोड़ी आप कैसे होंगे एक तो बात जो कह रहे हैं नगर निगम थोड़ा चलाइए, दुकान लगाना है, नगर निगम दे दिया और इसके लिए मांगे के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम को लेकर लिखते हैं उसके लंका थाना जिस तरह से ये अभी चल रहा है और महीने भर से ऊपर हो गए, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग के लिए बाकायदा कानून बना है और पटरी पर व्यवसाय करना भी एक वैधानिक व्यवसाय है और उसके लिए कानून बना है। कानून के तहत देखिए सर, नगर निगम का ये प्रतिनिधि नगर निगम ने हमको लाइसेंस दिया, मैं सभी जगह से बैठ, लेकिन जब भी प्रशासन का आदेश आता है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए, तो ये लोग क्या करते हैं कि केवल ठेले वालों को ही उस संज्ञान में लेकर के उन्हीं का शोषण करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को भी लेकर लिखा, उन्हें मुहर लगा के डीएम को भेजा। डीएम जब जवाब मांगा एसओ लंका एसईओ से, तो उन्होंने लिख दिया कि सड़क पर ठेला लगा करके जाम करते हैं, मुझे फंसती है। मैं उन प्रशासन से या उस जवाब लगाने वाला अधिकारी से मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि सड़क से 1 फीट 8 फुट की पटरी है, सड़क से 1 फुट नीचे, उसमें 4 फुट की ठेला लगाते हैं। आप इसमें कौन सा एम्बुलेंस चलाते हैं कि आपकी एम्बुलेंस हमसे फंसती है? और यही सड़क पर, लबे सड़क पर अवैध ऑटो स्टैंड बना करके 50 ऑटो तिरछा बेड़ा खड़ा लगा करके जाम कराते हैं। उससे कोई एम्बुलेंस नहीं फंसती है, सिर्फ वहाँ अवैध वसूली होती है। तो ये लोग रिपोर्ट में लिखते हैं कि सड़क पर लगा के अतिक्रमण करते हैं, इसलिए हटाया जाता है। मैं उस प्रशासन से कहता हूँ कि या कि मेरी सक्षम अधिकारी से जांच कराएं कि मैं कहाँ लगाता हूँ, अवास्तविक में मिलता एम्बुलेंस फंसती है, जाम होता है कि नहीं। मैं अपनी वैधानिक तरीके से हूँ, मुझसे कोई आचार बाधित नहीं है। मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि मेरा अधिकार है, मेरे पक्ष में कानून है। मुझे नगर आयुक्त ने ये वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया है, मुझे बीएचयू अस्पताल गेट पर लगाने का भी लिखा है और हमको शांतिपूर्वक व्यवसाय करने दिया जाए।
मैं प्रशासन से ही मांग कर रहा हूँ। आप धरने पर बैठे कब तक चलेगा? ये कभी भी चल सकता है, महीनों 2 महीना चल सकता है। जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता रहूंगा और मैं अपना आखिरी दम तक अपनी हार नहीं मानूंगा, न इसको मैं बंद करूंगा। ऐसे में रोजी रोटी सबसे पहले आता है, तो ऐसे में आप धरना प्रदर्शन क्या ये वैकल्पिक है? केवल इसके दूसरा हमारा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। वैसे भी घर पे बैठे मैंने हुए हैं। शासन प्रशासन सबसे गुहार लगा चुका, लेकिन वो सब कहाँ आता आदेश, कहाँ फाड़ के फेंक दिया जाता है, मुझे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अब मेरा केवल यही विकल्प है कि सड़क पर बैठे, या तो सरकार हमारी रोजी रोटी दे, हमें तो जेल में पूरा बंद करके हमको वहाँ रोटी दे। बस ये मैं यही चाहता हूँ, हमें रोटी चाहिए। देखिए, आज ये जो लंका के स्ट्रीट वेंडर बैठे हुए हैं, इनको लगातार 40 दिन पहले सानी थाना लंका के एसओ द्वारा यहाँ से इन लोगों को हटा दिया गया। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के यहाँ अतिक्रमणकारी बता के इनकी दुकानें उजाड़ दी गई। और जबकि यहाँ पे वेंडरों को नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत सीओबी भी दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग लाइसेंस दिया गया है, और ये वेंडिंग जोन भी घोषित है। बनारस में कुल 29 वेंडिंग जोन है, जिनमें से एक लंका का भी नाम आता है। जगह भी चिन्हित है, बाकायदा नक्शा नजरी भी बना हुआ है, और यहाँ पे नामांकन भी है लोगों का। लेकिन जैसा कि कानून में लिखा है, किसी भी वेंडर को हटाने से पहले आपको टीवीसी की मंजूरी देनी पड़ेगी। टीवीसी यानी टाउन वेंडिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष नगर आयुक्त होते हैं और उसमें मेंबर एसपी ट्रैफिक भी होते हैं। लेकिन न टीवीसी की अनुमति ली गई, न इन वेंडरों को नोटिस जारी किया, बलपूर्वक इनका सामान फेंक दिया गया और इनके साथ जाति भी हुई है। तो हम लोग पिछले महीने भी नगर आयुक्त के पास गए थे, 3-4 बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, और जोनल के पास पिछले दिनों हम लोगों ने धरना भी दिया। वहां पे आश्वासन दिया गया कि कौन रोक रहा है आपको रोजी रोटी कमाने से, कानून तो ये कहता है, वो कहता है, उत्तर प्रदेश की नियमावली ये कहती है। सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक एक नोटिस जारी नहीं किया और एक सवाल नहीं पूछा नगर निगम के लोगों ने लंका थाने से कि आप किसके आदेश से हमारे कानून के अंदर अतिक्रमण कर रहे हैं और इसमें हमारे द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के वेंडरों को हटा रहे हैं। तो ये जो पीड़ित वेंडर है 60 की संख्या में पंजीकृत है, जिन्होंने पीएम स्वनिधि का लोन ले रखा है और इनकी किस्तें जाती हैं, और इसी से आप जानते हैं इसका इन लोगों का परिवार चलता है। तो ये सब करने के बावजूद, ये सब जानने के बावजूद भी इनकी दुकानें हटाई गई है। और यहाँ की पुलिस ने यही सिर्फ एक सवाल हम लोगों से कर रही है बार बार कि आप हमको आदेश दिखाइए। यानी वो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग को नहीं मान रहे हैं, लाइसेंस को नहीं मान रहे हैं, वेंडिंग जोन को नहीं मान रहे, केंद्रीय कानून को नहीं मान रहे, सब कुछ को नहीं मान रहे। उनको एक लिखित आदेश चाहिए। तो इसी लिखित आदेश के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं कि यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी आके लिखित आदेश दे। मान लीजिए अगर आपकी बातें मानी जाती है, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे क्या रूप रहेगा आपका? देखिए, आगे यही रूप रहेगा, क्योंकि हम लोग गांधी के देश के लोग हैं, अहिंसा के देश के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। जितना दिन ये सरकार सुनने में लगाएगी, उतना दिन हम सरकार के साथ यही बैठ के बात करेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अगर सरकार हमको जेल में भेजेगी तो हम जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी हमारे वेंडरों को नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये समस्या तो जब मैं यहाँ 13 से 16 पढ़ा रहा था विश्वविद्यालय में, तब से ये, और उसके पहले से चली आ रही है। उसके पहले से चिंतामणि जी ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। बार बार होता है कि इनको हटाया जाता है, ये ठेले लगाते हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने हैं तब से समस्या विकट हो गई। पहले तो उनका हेलीकॉप्टर जब उतरता था अंदर तो करीब 1 हफ्ते के लिए लोग हटा दिए जाते थे, लेकिन G20 का जब यहाँ आयोजन हुआ उस समय से इनके ऊपर भारी मुसीबत आ गई। और पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कोई भी निर्णय होगा तो पथ विक्रय समिति की संस्तुति से होगा। ये उसके सदस्य हैं चिंतामणि सेठ जी। अब इनको वहाँ से भी हटाया जा रहा है। तो एक बार यहाँ पे वेंडिंग जोन चिन्हित हुआ है, लोगों के पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उस सब को नज़रअंदाज करते हुए और बड़े बड़े अधिकारियों के, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव भारत सरकार के आदेश है कि पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी इनका उत्पीड़न न करें। अगर कोई करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। इतने स्पष्ट आदेशों के बावजूद यहाँ का एक एडीएम ये लिख देता है कि ये
अति विशिष्ट व्यक्ति इस मार्ग से गुजरते हैं, इसलिए यहाँ वेंडिंग जोन होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये तो अजीब बात है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जाए वहाँ कोई काम ही ना कर पाए अपना। तो ये कैसे प्रधानमंत्री और कैसे जनप्रतिनिधि हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो हमारे जो ठेले वाले साथी हैं, इन्होंने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है। जब भी नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जाती है, इनके ठेले हट जाते हैं। लेकिन अगर आप स्थायी रूप से इनको हटा देंगे तो आप ये बताइए कि इनकी आजीविका कैसे चलेगी। 3 सितंबर से इनके ठेले हटाए गए, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, वो तो अलग है, लेकिन इनकी आजीविका कैसे चलेगी ये बड़ा सवाल है। तो पथ विक्रेता अधिनियम के तहत इनके ठेले यहाँ पे लगे, ये अपनी आजीविका चला सके। बाकी कानून और व्यवस्था का जो मसला है वो प्रशासन हल करे, लेकिन इनकी आजीविका प्रभावित ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे। वो लंका थाने का कहना है, बार बार ये कहना है कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं ताकि जो है सुचारू रूप से यातायात चल सके। तो ऐसे में क्या सिर्फ अतिक्रमण के रूप में सिर्फ आप ही हैं? नहीं, अतिक्रमण देखिए, पहली बात तो इसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। जो पथ विक्रेता अधिनियम है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक प्राकृतिक बाजार होता है, जहाँ ठेले वाले और जो खरीदने वाले हैं वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। अब ये अस्पताल है पीछे, तो तीमारदार यहाँ आते हैं, चाय बन मक्खन तमाम खाने पीने की चीजें ले जाते हैं। और जो बाजार 50 साल से चल रही हो